गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की डाइट कैसी चल रही है पिगमेंटेशन की। सो गाइज अभी आगे मेरी वीडियोस आने वाली है। क्वेश्चंस मैं काफ़ी सारे ले चुकी हूँ, तो कुछ लोगों को डाइट में कन्फ्यूज़न है तो आप जाके मेरी ओल्ड वीडियो पे विजिट कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन में बता रखा है कैसे कैसे कब कब क्या खाना है। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था कि डाइट जिससे पिगमेंटेशन जाएगा नहीं जाएगा। तो गाइज मेरा ये मानना है डाइट के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी डाइट है, ना आपको कुछ केमिकल लगाने को बोल रही हूँ, ना कोई आपको स्किन पे क्रीम्स लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल सी डाइट लेनी है और ये डाइट से मिराकल होने वाला है। ठीक है, एक मैसेज आया था मुझे, उन्होंने बोला था कि मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लगा 10-15 दिन ये खा के कि मेरे को एकदम चेहरे पे चमक आ गई, क्लीन होने लगा, फिर से वैसा लगने लगा। तो गाइज ये तो मिराकल है, आप इसको रेगुलर फॉलो करना है, आपको सच में जाएगा पिगमेंटेशन। रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। मैं पहले से बोलती हूँ पेशेंस रखने हैं। पिगमेंटेशन बहुत सारे रीज़न से आती है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। और मैंने वो भी बताया हुआ लास्ट वीडियो में कि आपको किस किस रीजन से पिगमेंटेशन आती है। और इसका एक सिंपल डाइट है, देखो ना कोई आपका खर्चा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, वो सिंपली सिर्फ आपको वीडियोस को देखना है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, डाइट लेनी है। और ये भी नहीं कहूँगी मैं 6 मंथ्स या साल भर ही लगता है सबको। एक एक महीने में रिजल्ट भी आता है, 2 महीने में रिजल्ट भी आता है, 3 महीने में भी रिजल्ट आ सकता है। वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। क्योंकि डाइट को फॉलो करना आप लोगों के हाथ में। आप अच्छे से फॉलो करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। और मैंने ये बताया कि अगर आपको चाहिए कि जल्दी रिजल्ट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, और ये भी डिपेंड करता है कि पिगमेंटेशन कितनी है। अगर थोड़ी है तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी पिगमेंटेशन कितनी है फेस पे और कब से है। 8-8 10-10 साल से भी लोगों को पिगमेंटेशन रहती है, वो भी ठीक हो जाती है गाइस, क्योंकि ये डाइट ही ऐसी है। बहुत सिंपल डाइट है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं आज इस वीडियो में थोड़ा छोटे बता देती हूँ आपको शॉर्ट में कि भाई मेन क्या क्या ज़रूरत है, पर आपको जो है डिटेल में देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं दिखाती भी हूँ कैसे कैसे क्या क्या आपको लेना है। ठीक है, और रिजल्ट इसी से मिलने वाला है, चाहे आप कितना ही ट्रीटमेंट हो। कि मैं तो खुद सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं इस डाइट पे आई हूँ, तो मुझे समझ में आया। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि नेचुरल चीज़ें बेस्ट हैं। जैसे कि ओमेगा 3 की बात चल रही थी, फिश ऑयल कैप्सूल्स की, तो बहुत लोग हाँ ये बहुत ही मेन टॉपिक था, मुझे डिस्कस करना था। तो मैंने उनको फिश ऑयल कैप्सूल बताया कि आप ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में अगर हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो हमें नुकसान करता है। पर और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले सकते हैं। पर अगर आप अच्छे स्वस्थ हेल्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ले सकते हैं। पर मैं पर्सनली मैं खाली 1 महीने तक का बोलती हूँ, खाली 1 महीना लो आप फिश ऑयल मल्टीविटामिन, इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और वो 1 महीना वो आपको सपोर्ट कर देगा थोड़ा सा, साथ में आप डाइट भी लेंगे ना तो वो आपको ओवर मतलब जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि जो कुछ लोगों का था कि उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका छूट जाता है, या टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाना है या और कुछ ऐसा रहता है, तो उनके लिए मैंने बोला था। पर अगर आपको नेचुरल तरीके से जा रहा है तो बहुत अच्छा है। और जो वेजिटेरियन लोग थे, मेरे को कुछ लोग के मैसेज आए कि दी हम लोग जो है फिश ऑयल कैप्सूल नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं खुद अगर आपने मेरी पिगमेंटेशन स्टोरी सुनी होगी ना, मेरे को 2 बार हुआ है। पहली बार हुआ था तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी स्किन, फिर दोबारा मुझे पिगमेंटेशन आई, दोबारा मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिए। और जो पहले मैंने थोड़े से लिए थे कुछ टाइम के लिए, वो भी मैंने पिगमेंटेशन के लिए नहीं लिया था, कुछ और इशू मतलब किसी और रीज़न से मैंने उसको लिया था। आप पिगमेंटेशन स्टोरी जाके देखो मेरी, किस रीज़न से मैंने लिया था और मुझे रिजल्ट यहाँ पर मिले थे। तो ठीक है, तो आज जो दोबारा मेरे को पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हुआ तो मैंने सिर्फ डाइट से ही ठीक करी, और डाइट सबसे अच्छा है। और बात रही ओमेगा 3 की, तो गाइज वो जो है आपको, आप वॉलनट खाते हो, मैंने आपको सीड्स बताए ना, फ्लैक्स सीड्स बताए हैं, चिया सीड्स बताए हैं, सनफ्लावर सीड्स बताए हैं, फ्लैक्स सीड्स बताए हैं, आपको नट्स जो बताए हैं वो सब जो है ओमेगा 3 से भरपूर होता है। नारियल पानी पीजिए, ये सब बिल्कुल बेस्ट है। आप नेचुरल तरीके से भी इसको ठीक कर सकते हैं, सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनको लगता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या थोड़ा सपोर्ट चाहिए, उनको थोड़ा जल्दी चाहिए, तो 1-1 महीने के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। पर ज़्यादा मैं पहले से बोलती हूँ, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 मंथ आप फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं आफ्टर डिनर, एक फ़िश ऑयल, और मॉर्निंग में आप मल्टीविटामिन, और ज़्यादा लेने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही बताना था। और बात बता देती हूँ डाइट के बारे में। तो कुछ लोग जो नए विजिट कर रहे हैं उनको कन्फ्यूज़न है कि लिंक शेयर करूँ ये वो, तो आप गाइस लिंक की ज़रूरत नहीं है। आप जाके पुरानी बहुत वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे ना पर डे के हिसाब से, तो उसमें छोटी छोटी वीडियो में मैंने को बताया हुआ है सुबह क्या खाया, फिर कैसे खाना है। और अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा, पूरा फेस ही भर चुका है, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए 16 आवर्स की, पूरा एक्सप्लेन में बताया हुआ है, तो आपको जाके विजिट करना पड़ेगा। बाकी मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है गाइस, आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है,
गर्म पानी पीना है। नारियल पानी अगर आपके पास अवेलेबल है तो नारियल पानी पीना है, उसके अंदर का पल्प निकलता है उसको भी खा जाइए, उसको फेस पे लगा भी लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप ठीक है, अभी सिंपल बताती हूँ, इंटरमीडिएट का नहीं बता रही हूँ। इसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप योगा, जिम, वॉक, वट एवर यू वांट, जो आपको पसंद है वो आप कीजिए। पर यह है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए, थकना चाहिए, बॉडी पसीना आना चाहिए, ठीक है। पसीने की बात भी कर लेती, कुछ लोगों था कि उनको स्वेटिंग कम होती है, तो थोड़ा और फिजिकल करो। क्या होता है कई बार, अभी मौसम ठंडा था इस वजह से शायद आपको स्वेटिंग नहीं हो रही होगी, तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ तो उससे आपको स्वेटिंग होने लगेगी। कुछ लोगों को कम भी होती है, ये भी रीज़न होता है, कुछ लोगों को कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, इट्स ओके, पर आप अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करो। इसके बाद गाइस, कोई भी 2 सीजनल फ्रूट, भूख लगने पे, जब भी आपको भूख लगे 2 सीजनल फ्रूट खाने जो भी घर में अवेलेबल है। इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बताया है कि आपको आम खाना है या आपको अंगूर खाना है या आपको केला, जो भी आपके घर में अवेलेबल है 2 फ्रूट्स खाने ही हैं एनी हाउ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सलाद की, बाउल भर के कैप्सिकम कच्ची खा सकते हो आप, तो उसमें खीरा है, मूली है, गाजर है, बीट रूट है, सलाद भर के बाउल खाओ खाने से पहले, ठीक है। इसके बाद खाना खाना है, प्रॉपर खाना, कोई भी मैंने पर्टिकुलर खाना नहीं बताया आपको कि ये खाना या ये नहीं खाना, जो बनता है रेगुलर जो पहले खाते थे, लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें दाल होनी चाहिए, दही होनी चाहिए, और वेजिटेबल अगर ग्रीन वेजिटेबल हो सकती है तो लीफी वेजिटेबल कुछ भी ग्रीन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक प्रॉपर सॉलिड डाइट हो जाती है। तो आप अच्छे से, इवन मैं ऐड ही करा रही हूँ, कम कुछ नहीं करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सलाद खाएंगे तो फाइबर जाएगा, इसके बाद जो भी खाएंगे बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट होगा, बहुत ताकत भी देगा। तो ठीक है, आपको खूब सारा सलाद के बाद आपको प्रॉपर खाना खाना है। दही होनी चाहिए, दही में कोशिश कीजिए आप, दालचीनी होगा पाउडर मैंने बताया हुआ है, दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर आप उसे मिला लें, तो वो आप दूध में डाल के पी सकते हैं, आप दही में डाल के पी सकते हैं, बस जाना चाहिए बॉडी में, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूँगी दूध की, तो गाइस 1 गिलास दूध पीना ही पीना है, ठीक है, दूध नहीं छोड़ना है। दूध में कैल्शियम से भरपूर होता है, विटामिन B12 आपको मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो B12 बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते, एग नहीं खाते, तो वो कम से कम डेयरी प्रोडक्ट, पनीर है, दूध है, इनसे वो ले सकते हैं, ठीक है। बात हो गई इसकी। फिर गाइस सलाद शाम को फिर से 2 टाइम सलाद खाना ही खाना है, डिनर से और लंच से पहले पहले। दही हो गई, दूध हो गया, और प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, तो प्रोटीन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ बताया हुआ कि प्रोटीन के लिए क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स डेली करिए, उसको वैसे भी खा सकते हैं। आपको मैंने सोयाबीन की जो है पराठा बनाना भी सिखाया है, इवन उस सोया को भिगो के कैसे आपको पराठा बनाना है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में से, आप एक बाउल आप दाल ले लेते हैं, आप इतने मुट्ठी भर स्प्राउट, 2 टाइम दाल खा लेते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो काफ़ी प्रोटीन चला जाता है बॉडी में। तो जैसा कि मैं ये डाइट में बता रही हूँ, ये एक्चुअल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे की, पर जनरली जो हम लाइफ स्टाइल जीते हैं ना, अगर आप लोग सब मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे डेफिनेटली, हम लोग ये प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं जनरली, क्योंकि मैं खुद नहीं, दोपहर में दाल खा ली तो रात को नहीं खाई, और दही हम लोग रोज़ रेगुलर लेते हैं। लड़कियां मोस्टली, बहुत लड़की गर्ल्स ऐसी होती हैं जो दूध पीना पसंद नहीं करती, ओहो दूध तो पीना ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे बहुत लोगों को दूध भी पसंद नहीं है। फ्रूट भी कभी आप खाते हो कभी नहीं खाते हो, सलाद भी, तो आप खुद देखो आप अपनी डाइट में कितना लेज़ी हो। तो पिगमेंटेशन जिन लोगों को आई है वो इसी वजह से आई है, क्योंकि उनका खाने का जो रूटीन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा भी सेम टू सेम था, पर अब मैं समझती हूँ कि एक हेल्दी डाइट, और गाइस ये डाइट ऐसी है आप इससे लंबे समय तक यंग भी बने रहेंगे, और आप देखना आपकी फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम भी नहीं है, कि बहुत लंबे समय तक आप यंग लगने वाले हो। और जिसकी एज 30+ हो चुकी है ना, और आप सच में डाइट लेते हो, आपके चेहरे पे इतना ग्लो आएगा ना, आप 18-19 साल की लड़की की तरह लगने वाले हो, क्योंकि डाइट ही इतनी अच्छी है। तो आप लंबे समय तक यंग भी रहोगे, हेल्दी रहोगे, एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, आपकी पॉजिटिव हार्मोन सक्रिएट होते हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस आपका आउट हो जाता है। तो हमें प्रॉपर चीज़ें करनी है, खुश रहना है, खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे ना, पिगमेंटेशन कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने पीने की कमी है। और जो आप इस चैनल पे आ गए हो ना, आप यहाँ पर आ गए हो, तो आप बेस्ट प्लेस पे आ गए हो, क्योंकि अब आपको वो डाइट सब कुछ ट्राई कर चुके होंगे, होप्स, तभी आप यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे आप कुछ ना कुछ कि भाई क्या चीज़ हो सकता है। कोई चीज़ इफेक्ट नहीं देगी आपकी स्किन के ऊपर, कितनी क्रीम लगा लो, कितना ही कुछ ट्राई कर लो, आपको डाइट से ही जाएगा। बट पेशेंस रखने हैं,
टाइम लग सकता है, साल भर भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत। जितना आप अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सो ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और अब क्वेश्चंस में सबके ऑलमोस्ट ले चुकी हूँ, बाकी मैं रिप्लाई भी करती हूँ। पर अब जो है मैं आपको प्रॉपर सुबह से शाम तक की जैसी मेरी वीडियोज़ आती हैं रूटीन वाइज, मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो चलिए कल से फिर इस तरह की वीडियोस मैं आपको डेली डालती हूँ, पूरा रूटीन जो आपको फॉलो करना है, कैसे करना है, और जो वर्कआउट है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमेंटिंग, जो बता रहे हैं मुझे अपना अपना रिजल्ट। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब सोना भी है आज, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।